तो हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको, आपने जो वीडियो के थंबनेल और टाइटल में देखा होगा, वही सेम चीज़ आज हम बनाने वाले हैं। उस चीज़ से आप क्या कर सकते हो, आप देखो, वो चीज़ से आप किल कर सकते हो 80, 90, 100 के आसपास किल कर सकते हो, और उसके साथ ही साथ आप रैंक पुश भी कर सकते हो। सो बेसिकली आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम बनाने क्या वाले हैं। सो वीडियो देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम बनाने क्या वाले हैं। आई होप सो बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दो कैटेगरीज के लोगों की जो यूट्यूब से आई हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है कि क्या होता है। उनको बताऊं तो देखो, आज के इस वीडियो में हम जीरो टू हीरो बनेंगे। मैं, साहिल, मोड सोनर आपको पूरा जीरो से हीरो बना देगा। और दूसरी कैटेगरी के बंदे आते हैं यहाँ जहाँ पे, जिन्होंने एक्चुअल में ये सब बनाया है गिटहब का यूज करके। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सेकंड मेथड लीक करने वाला हूँ, जो अभी करंटली पेड में चल रही है, पेड में सेल हो रही है। ठीक है, जो हमारा गिटहब से चलता था अब वो गिटहब से नहीं चलता, क्योंकि गिटहब का डीएनएस ब्लॉक हो गया है। अब गिटहब सेंड नहीं कर पाता, मतलब नहीं मार पाता, समझ रहे हो। तो इसलिए गिटहब 100% पैच हो गया है। बाय द वे, गिटहब में आप अगर वर्क फ्लो ट्राई करते हो तो उससे लग जाता है, उसकी एक अलग मेथड है, लेकिन यार उसमें भी गिटहब ज़्यादा जल्दी सस्पेंड हो जाता है, इसलिए मैं गिटहब की तरफ नहीं जा रहा करंटली। तो आज के इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली सम अप करूंगा कि आज आप अनलिमिटेड वीपीएस कैसे निकाल सकते हो और उससे आप कैसे मार सकते हो। ठीक है, सर्वर की कैसे मारनी है मैं पूरा तरीके से आपको समझा दूंगा। तो आई गेस ये वीडियो 25-30 मिनट्स का होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी मैं समझा दूंगा। वीपीएस कैसे जनरेट करना है, अनलिमिटेड कैसे जनरेट करना है, डिटेल्स कैसे फिल्स करनी है, ट्रायल्स कैसे लेना है, फिर सस्पेंड से कैसे बचाना है, और फाइल को कैसे अपलोड करना है, और सब कुछ ए टू जेड सब कुछ। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ। और क्या बताना था, अपना ये टेलीग्राम चैनल है, सबको ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे फाइल्स अपलोड होती है, रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब एक फाइल अराउंड में 7 दिन या 10 दिन की एक्सपायरी देके देता हूँ, मतलब उस ड्यूरेशन तक वो चलेगी, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगी, फिर आपको अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ इस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में, दोनों जगह पे मिल जाएगी। चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहीं पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मेथड शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके ब्राउजर पे आना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको एक प्रीमियम वीपीएन दूंगा, उसका यूज करना है आपको। आप टेलीग्राम पे आ जाना, मैं आपको सेंड कर दूंगा ये वाला भी। यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली यूके ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये लेटर ऑन कर देना। यहाँ पे यूके सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना। सो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। ओके, कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, आप उसके बाद क्या करना है, आपको ब्राउजर को ओपन करना है, आपके फोन के ब्राउजर को। सो अभी पर्टिकुलरली मैं कीवी का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है क्लाउड वेज। ओके, सो क्लाउड वेज आप सर्च करोगे। ये क्या भाई, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ क्लाउड वेज। तो ये वेबसाइट आती है cloudways.com, वहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद स्टार्ट फ्री पे क्लिक कर देना। ये होने के बाद यहाँ पे देखो, आपको लिख के आ रहा होगा गेट स्टार्टेड एब्सोल्युटली फ्री, फ्री ट्रायल्स, नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड। ओके, सो यहाँ पे यही इसी पेज पे आपको आना है, फिर यहाँ पे गूगल के लोगो पे क्लिक करना है। गूगल के लोगो पे मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद आपके मतलब आपके फोन में ईमेल आईडीज आएंगी सारी की सारी। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी चूज करके रखी है, इसलिए मुझे नहीं आ रहा। आप चूज कर लेना कौन सी ईमेल आईडी से आपको क्लाउडवेज का अकाउंट बना लेना है। ठीक है, रिपीटेड मत बनाना, मतलब एक अकाउंट से ऑलरेडी बना लिया और फिर उसी से ट्राई कर रहा हो, ऐसे नहीं होता। आपको हर बार फ्रेश जीमेल आईडी से अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फटाफट से पासवर्ड डाल देता हूँ। सो यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है मैंने। अभी मैं यहाँ पे आई वुड बेस्ट डिस्क्राइब माई सेल्फ एज डिजिटल एजेंसी कर देता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे $50 to $250 करना है, सेकंड नंबर वाला। अब यहाँ पे देखो, आपको प्रोमो कोड डालना है, आपको एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड, ऐड प्रोमो कोड, वहाँ पे ये प्रोमो कोड डाल देना। ये वाला ट्रिक आपको कोई बताएगा नहीं, किसी को नहीं पता ये, ठीक है, बहुत कम लोगों को पता है। आई अग्री पे क्लिक कर देना। याद रखना, देखना आप कि भाई वीपीएन तो कनेक्टेड है ना। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है भाई, रुको, वीपीएन तो चल रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। व्हाट इज माई आईपी, हाँ ठीक है, वीपीएन तो चल रहा है, लंदन में हूँ भाई मैं। हेलो गाइज, आई एम टॉकिंग फ्रॉम लंदन। तो यहाँ पे साइन अप कर देना। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ऊपर से मैंने वीपीएन लगाया तो स्पीड में डिफरेंस आता है, क्योंकि आप अगर एक्चुअल में इंटरनेट यूज़ करोगे तो ज़्यादा फास्ट चलता है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इंटर डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये जो डिटेल्स है वो मैं आपको देता हूँ, वो आप डालते रहना। ठीक है, यहाँ पे जो डिटेल्स होंगी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, या फिर आप देखो, पहले तो यहाँ पे आप कोई भी कॉलेज की वेबसाइट डाल दो, यहाँ पे कोई भी फोन नंबर डाल दो। अब फोन नंबर के लिए एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट देता हूँ आपको। यहाँ पे डालना डेप्यूटी मैनेजर, या फिर कुछ भी डाल देना, प्रोडक्ट मैनेजर ये वो। यहाँ पे टीम साइज पे डालना अबाउ 5। यहाँ पे ट्विटर क्लिक करना। अब बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब ये जो बाकी की डिटेल्स है, जैसे मैंने कहा, मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे सेव करके रखा हुआ हूँ सारी के सारी डिटेल्स। वन बाय वन आप भी डाल देना देख के। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट के, यहाँ वेबसाइट डाल देता हूँ।
अब नीचे यहाँ पे ट्विटर मैंने चूज़ किया, अमिताभ बच्चन का, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रीज़न पे यहाँ पे ये रीज़न डाल दो, ओके। अब आगे क्या करना है, तो आगे यार एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है। सो मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, फेक नंबर एंड वेरीफाई कोड, इस पे चले जाना। इस पे आने के बाद आप क्या करो, इंडिया का नंबर चूज़ कर लो फिलहाल तो यहाँ पे इंडिया का नंबर मैं चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ, कॉपी हो जाएगा। ओके, क्लिक टू कॉपी है। यहाँ से कॉपी होने के बाद मैं क्या करूँगा, इस ब्राउज़र पे आऊँगा। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, लेफ्ट साइड पे 91 लिखूँगा, ये 91 चूज़ कर लें। यहाँ पे फिर मैं पेस्ट कर दूँगा, ये पहले वाला 91 हटा देना। ओके, देखो सही से देखो सारी की सारी डिटेल्स, फिर सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर देना। फिर उसके बाद क्या होगा, ये देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपने ये वाला वीपीएन यूज़ किया किया होगा जो मैंने दिया है, ये वाला, तो आपका 5 घंटे में या 1 घंटे में अप्रूवल आपके उस ईमेल आईडी पे आ जाएगा जिस ईमेल आईडी को आपने चूज़ किया है। समझ गए? मतलब अगर मैंने अभी फॉर एग्जांपल साहिल modes@gmail.com इस ईमेल आईडी से बनाया, तो उस ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, कितने दिन में आएगा वो दिन डिपेंड करता है आपके लक पे, क्योंकि मैक्सिमम 5 घंटे में आ जाता है और मिनिमम वन मतलब 1 आवर्स में भी आ जाता है, और अगर नसीब ज़्यादा ही बुरा हो तो भाई 2-3 दिन के बाद भी आता है अप्रूवल। सो आप ट्राई करते रहना 2-3 ईमेल आईडी से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला वीपीएन आप लगा लेना, क्योंकि मैंने इस वीपीएन से अभी तक बहुत सारे अकाउंट बनाए हैं, वो अराउंड 5 घंटे 6 घंटे में अप्रूवल हो जाता है। मतलब मैं रात में रिक्वेस्ट डाल के छोड़ देता हूँ तो वो सुबह तक आ जाता है। अब वो क्या आता है मैं दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ऐसा आपकी ईमेल आईडी पे आता है, ये देखो मैंने कल रात को डाला था, 12:40 पे आ गया था। आज आज सुबह आ गया था, मतलब कल रात को डाला था 6 बजे समथिंग, सुबह 5 बजे 6 बजे, तो ये 6-7 घंटे में आ गया अप्रूवल। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको ये मेल आने के बाद एक्टिवेट माई अकाउंट पे क्लिक करना है। ओके, अब उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी हमें वीपीएन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं वीपीएन को बंद कर देता हूँ, क्योंकि एक बार अपने को वेरिफिकेशन का मेल आ गया तो उसके बाद दिक्कत नहीं रहती। अब यहाँ पे मेल आ गया होगा कि हाँ भाई। सो यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करके गूगल पे क्लिक करना है और वो ईमेल आईडी चूज करनी है। ओके, अब मैं फटाफट से कर लेता हूँ लॉगिन। उससे पहले क्या करो, थ्री डॉट पे क्लिक करो, ओपन इन क्रोम कर लो बस। उसके बाद फिर यहाँ पे गूगल पे क्लिक करना और फिर वो वाली ईमेल आईडी चूज करना जिस ईमेल आईडी से आपको आया है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर टू मी पे क्लिक करोगे तो आपको ईमेल दिख जाएगी किस ईमेल पे आया है। अब मैं चूज करके लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट से। सो मैंने यहाँ पे चूज करके क्लिक कर दिया, अब वो वेरीफाई हो रही है। अब वेरीफाई होने के बाद ओटीपी आएगा उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे, वो ओटीपी मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे आ गया है, तो ये वाला ओटीपी फटाफट से कॉपी कर लो और यहाँ पे पटक दो और वेरीफाई पे क्लिक कर दो। अभी ये जो वेबसाइट है वो देखो डेस्कटॉप साइट पे खुली हुई है, आपको दिख रहा होगा। आप भी डेस्कटॉप साइट कर लो। देखो ये इंटरफेस सही से देख लेना, ये आपका नया नया इंटरफेस रहेगा जब आप पहली बार अकाउंट खोलोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे एक्सप्लोर क्लाउडबेस फ्लेक्सिबल विद 3 days फ्री ट्रायल, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कार्ड की डिटेल्स लगानी है। अब कार्ड क्या होता है सबको पता होगा, जो हम यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं मैं क्लियरली नहीं बताऊंगा, वो कार्ड और उसकी जो जानकारी है वो आपको कहाँ मिलेगी, आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे। अब ये कहाँ पे मिलेगा चैनल, ये आपको तभी मिलेगा जब आप अपना चैनल ज्वाइन करोगे, ये वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे उस चैनल की लिंक डाल दूंगा, तो यहाँ से ज्वाइन करके आपको सारी की सारी डिटेल्स रिलेटेड टू कार्ड यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना, यहाँ पे फुल एक्सेस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ये वाली, तो यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करना और ओ डाल देना बस। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आ जाएगा उसको क्लिक करना। अब यहाँ पे कीप बिलिंग एड्रेस सेम एज माई क्रेडिट कार्ड एड्रेस, उस पर क्लिक कर देना। ओके, उसके बाद फिर आप फ़ोन नंबर वेरीफाई करना। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, आपको फ़ोन नंबर पे ओटीपी आता है। तो देखो मैंने जो वेबसाइट दिखाई थी उसका अभी कोई इशू चल रहा है, इसलिए उसके ऊपर ओटीपी नहीं आ रहा है। तो आप पर्सनल नंबर भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अनलिमिटेड बार यूज़ कर सकते हो अपना ही नंबर। तो अभी फिलहाल के लिए मैं मेरा डाल रहा हूँ, आप आपका डाल देना। अगर वो वेबसाइट वर्किंग स्टेट में आ जाती है तो आप वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। अभी आई गेस यार ये डेस्कटॉप साइट से हटानी पड़ेगी। सो मैं डेस्कटॉप साइट से हटा रहा हूँ क्योंकि भाई वो स्वाइप ही नहीं हो रहा था, कंट्री चेंज नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मैं फिर से आ जाता हूँ, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ, फिर गेट फुल एक्सेस पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे एंटर एड्रेस लोकेशन पे ओ क्लिक करता हूँ, फिर वो जो पहले आएगा ना, ओ ठीक है ये आ गया। अब उसके बाद नीचे नीचे जाता हूँ, कीप बिलिंग एड्रेस सेम, ठीक है, मतलब दोनों सेम हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे मैं कंट्री चूज़ करता हूँ। अब आप जिस कंट्री से हो वो चूज़ कर लो। तो अभी तो मैं इंडिया से हूँ, तो मैं इंडिया क्लिक करता हूँ। अब मैं मेरा फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, आप आपका फ़ोन नंबर डाल दो जिससे कि उस फ़ोन नंबर पे पर्टिकुलरली ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्लिक हियर टू वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। अब इस टाइम पे मेरे फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ।
17637 सिंपली आपका देखो नीचे आ गया, फ़ोन नंबर इज़ वेरीफाइड। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया। उसके बाद देखो ये जो ऊपर वाला है फिर से उड़ गया, ठीक है। फिर से क्या करो, लोकेशन पे क्लिक करो, ओ क्लिक करो, ओल्ड सेट ट्रेल्स। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे ये ऑफ करके ऑन करना, ठीक है, मतलब डी सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर क्या करो, प्रोसीड कर लो। अब प्रोसीड करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ पे आपके डिटेल्स डालने हैं। अब ये डिटेल्स आपको कहाँ मिलेंगी, ये डिटेल्स मैंने आपको पहले ही बता दी, आपको यहाँ मिलेंगी, ठीक है, इस चैनल पे, इस वाले। ओके, इस चैनल का लिंक मैं अपने इस चैनल पे डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से डिटेल्स ले लेना। अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट से। अगर देखो आपका जो डिटेल है इस ये, ठीक है, ये डिटेल है, वो अगर आपका जो कार्ड है वो अगर चार्ज होगा। अब देखो दो प्रकार के कार्ड्स होते हैं, एक होता है चार्ज, अनचार्ज होता है। एक में होता है पैसा। अब हमें पता नहीं चलता किसमें पैसा है किसमें पैसा नहीं है। सो अगर आप नसीब अच्छा है आपका और आपको चार्ज मिल गया, तो आप बड़ा वाला वीपीएस पे निकाल सकते हो, मतलब बड़े स्पेसिफिकेशंस के साथ, 16 GB 32 GB, ठीक है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपको अनचार्ज मिलता है, मतलब जिसके अंदर पैसा ही नहीं है भाई, लेकिन कार्ड अप्रूव्ड है, तो आप अराउंड मतलब जो बेसिक होता है बेसिक वाला निकाल सकते हो। वो अराउंड 1 हफ्ते तक चल जाता है आराम से। तो अभी मुझे पता नहीं मैं कौन सा कार्ड डालने वाला हूँ और फिर क्या निकलने वाला है। हम हमारे साथ मतलब आपके सामने दिख जाएगा कि क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स डाल के ऑथोराइज पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। मैं वो दिखा नहीं रहा यहाँ पे, ड्यू टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूट्यूब, आई वोंट बी शोइंग दीज थिंग्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, अब ऑथोराइज पे क्लिक करने के बाद अभी मुझे पता था कि मैंने जो सीसी लगाया है वो चार्ज है या अनचार्ज है। तो मुझे बहुत अच्छे से पता था, सो ये सक्सेसफुली हो गया। अगर आप डिक्लाइन वाला लगाते हो तो वो होगा ही नहीं, वो आगे जाएगा ही नहीं। यहाँ पे क्रॉस सिंबल आएगा और डिक्लाइन ऐसा लिख के आएगा। अब मैंने यहाँ पे सीसी लगा दिया। अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डन पे क्लिक करता हूँ। और इसके बाद देखो क्या करना है, लॉन्च नाउ पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे है वर्जन 6.2.2, उस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ साहिल, यहाँ पे साहिल मोड्स, यहाँ पे फिर से साहिल, कुछ भी नाम डालना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, आपके सामने है 1 2 3 4 5 कंपनीज है, डिजिटल ओशन, वल्टर, लिनोड, AWS और गूगल। अभी देखो करंटली अच्छे अच्छे से वल्टर पे चल रहा है, इसलिए हम लोग वल्टर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे गलती से गूगल यूज़ करते हो तो आपका जो क्लाउडवेस का अकाउंट है वो तुरंत 1 दिन में या 2 दिन में सस्पेंड हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप पर्टिकुलरली वल्टर का यूज़ करो फिलहाल तो, ठीक है। अब वल्टर पे मैंने क्लिक किया। अब अभी जो स्क्रिप्ट देने वाला हूँ उससे वल्टर बहुत कंपैटिबल है, सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वल्टर ही यूज़ करो। तो ये होने के बाद मैं यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे चूज़ करना है कितना चाहिए हमें। तो देखो अगर मैंने जैसे कहा चार्ज होगा तो भाई बड़ा वाला निकल जाएगा, अनचार्ज होगा तो यहाँ पे लिमिटेशन करके आ जाएगा। अब चलो आपके सामने देख लेते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 8 GB ही चाहिए। 8 GB या 4 GB वाला, 2 GB या 1 GB वाला बिल्कुल नहीं निकालना है। 4 GB, 8 GB, 16 GB, इन तीनों में ही आपको खेलना है। अगर आपको चार्ज भी मिला है तब भी आपको 30 to 48 या 58 पे नहीं जाना है। अगर आप यूज़ करते हो तो आपका जो क्लाउड बेस का है भाई 1 2 घंटे में या 1 दिन में सस्पेंड हो जाएगा। आपको डायरेक्टली मेल आ जाएगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। तो ऐसा नहीं करना है। ओके, अभी चेक कर लेते हैं। देखो 16 पे मैं यूज़ करता हूँ, 16 अच्छा चलता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोकेशन कौन सी चूज़ करनी है। तो लोकेशन आपको चूज़ करनी है ये वाली। देखो अगर ये वाली नहीं चूज़ करते हो आप, लॉस एंजलिस, तो आपका जो आप कर रहे हो वो होगा ही नहीं, मतलब सर्वर को कुछ होगा ही नहीं, समझ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो हम सेंड करते हैं डेटा वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि कुछ जियो लोकेशंस ऐसे होते हैं जो ब्लॉक्ड रहता है, जिनको एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन ऐसे किया जाता है सर्वर में कि उस साइड से अगर कोई डेटा आ रहा है तो वो ब्लॉक हो जाएगा। अभी पर्टिकुलरली यूएसए से जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं वो ब्लॉक नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे से फर्मली वर्क कर रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगी कि लॉस एंजलिस चूज़ कर लो। मतलब जब भी चेंज करना होगा तब मैं बता दूंगा, तब आप सिंपली अपने वीपीएस को डिलीट कर दो। डिलीट कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा, और नया जनरेट करना। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक क्लाउड बेस के अकाउंट पे 2 से ज़्यादा वीपीएस जनरेट नहीं करना है। जब आप तीसरा जनरेट करोगे उसके बाद 1 घंटे के बाद ही आपका जो क्लाउड बेस का अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा। एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो बिलिंग है यहाँ पे, जो पैसा है वो हम भर नहीं रहे हैं, समझ रहे हो आप। सो भाई वो कंपनी को जब पता चलेगा भाई ये बंदा 3 3 वीपीएस एक टाइम पे यूज कर रहा है, तो आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। आई होप यू ऑल गाइज हैव अंडरस्टूड व्हाट डू आई मीन टू से। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 2 निकालो। 2 से अगर आप मारते हो तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मतलब इफेक्टिव लगता है, पिंग फ्लक्चुएट नहीं होती है, डायरेक्ट बूम, समझ रहे हो बूम क्या होता है। तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ लॉन्च करने को। देखो ये आ गया, मतलब समझ जाना हमारा जो सीसी था वो चार्ज नहीं था, समझ रहे हो, वो अनचार्ज था। अब कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे आई गेस 8 GB का तो निकाल सकते हैं, देखते हैं। 8 GB का भी नहीं निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम मैंने क्या बोला था, 4 GB, इसलिए बोलूंगा कि 4 GB के 2 निकालो, जैसे ये निकाला वैसे ही दूसरा निकाल लेना। अब ये तो हो जाएगा लॉन्च बहुत आसानी से, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लॉन्च हो गया है। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये बोलेगा टाइम ले रहा है। अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप सेट करूंगा, और आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि भाई ये सर्वर कितना टाइम लेगा बनने के लिए। आई होप सो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन।
ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। सो ये फिर से आ गया कि भाई आपको और बनाना है क्या, तो मुझे बनाना नहीं है, मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैं क्लिक करूंगा होम के बटन के नीचे वाले बटन पे, यहाँ पे ठीक है। होम वाला बटन फर्स्ट है, सेकंड नंबर वाले पे मैंने क्लिक किया। फिर यहाँ पे माय सर्वर्स पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे अपने जो सर्वर्स अपन ने बनाए हैं वो आ गए, ठीक है। ये आई गेस ये 15 मिनट 10 मिनट ले लेता है बहुत आसानी से। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना है 13 मिनट तक। ओके, तब तक आप क्या कर लो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को भी भेज दो जिनको ये सब कांड करने में मजा आता है। और प्राइमरीली एक रिक्वेस्ट रहेगी कि टेलीग्राम चैनल तब तक ज्वाइन कर लो, बहुत टाइम है क्योंकि 10 मिनट है भाई। यहाँ पे फाइनली 2 मिनट बचे हैं भाई, बहुत समय चला गया इसमें। अराउंड 13 मिनट पूरा लेता ही है। अभी 2 मिनट बचे हैं, अब देखते हैं 2 मिनट के बाद बताता हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एप्लीकेशन आता है टर्मियस नाम से, उसको डाउनलोड कर लो। अब अगर इसका प्रीमियम एवी के भी आपको चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा। मैं प्रीमियम इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, वो नहीं आते प्रीमियम में, ठीक है। तो प्रीमियम वाला आप यूज़ कर सकते हो, अभी मेरे पास प्रीमियम वाला ही है। तो वो कैसे लॉगिन करना है वो यार बेसिक बेसिक चीज़ें वो आप कर लेना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। आप ईमेल आईडी चूज़ करके फिर आईडी क्रिएट करना है और फिर आप लॉगिन करना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे क्या करना है, ओके। सो जिससे कि आपको पता चलेगा, सब कुछ रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको यार सब कुछ नया लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि भाई मुझे कुछ नहीं पता। बस इसका अगर आपको एपीके चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे आना है, वहीं पे मैं डाल दूंगा ये वाला और ये वाला, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट है, और एक हमारा स्क्रिप्ट रहेगा, वो भी तीनों चीज़ें डलेंगी, और वीडियो तो आप देख ही रहे हो, ओके। यहाँ पे आप लॉगिन कर लो, तब तक 10-15 मिनट होंगे। ये लॉगिन करने के बाद इस वाले पेज पे आप आओगे, देखो इस वाले पर्टिकुलरली, और फिर प्लस पे क्लिक करना है, और फिर आगे क्या करना है मैं सब कुछ बता दूंगा। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर वहाँ से भी कर सकते हो। चलो यहाँ पे गुड न्यूज़ है, अपना हो गया सर्वर। अब इसके बाद क्या करना है, चलो मैं फिर से आ जाता हूँ अपनी नॉर्मल वेबसाइट पे, मतलब यहाँ पे आ जाता हूँ। फिर डेस्कटॉप साइट हटा दिया है मैंने। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक आईपी को आपको कॉपी करना है, और फिर जाना है टर्मियस में। ओके, टर्मियस पे जाने के बाद प्लस पे क्लिक कर देना, न्यू होस्ट पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आप डाल देना ये वाला। अब यहाँ पे नाम डालना है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे अलाइस में आपको नाम डालना है। अब इस वीपीएस का नाम क्या है, वल्टर। कितने जीबी का है टोटल, 4 जीबी का है, 4 जीबी और 2 कोर। तो ये डाल देता हूँ जिससे मुझे याद रहता है। अब यहाँ पे होस्ट और आईपी एड्रेस यहाँ पे वो डाल देना जो हमने यहाँ से कॉपी किया था, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम आता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे यूज़र नेम मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो पेंसिल पे क्लिक करके, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं होती है वैसे। यहाँ पे फिर राइट साइड पे टिक पे क्लिक कर देना, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इस पे क्लिक करना, ठीक है, वल्टर पे। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना, फिर आपका वीपीएस ओपन हो जाएगा। अब आप अगर पहली बार आए हो तो थोड़ा सा डर जाओगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैं हूँ आप सभी को समझाने के लिए कि आगे कैसे कैसे करना है। अब आपका पहला स्टेप तो पूरा हो गया है कि वीपीएस कैसे जनरेट करना है। मतलब आप समझ लो ये पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट 2 मतलब आपको क्या करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब इसके बाद आता है कि आपको करना क्या है। तो इसके बाद आपको सिंपली टेलीग्राम पे आ जाना। तब तक ये मैं सारी की सारी ये चीज़ें हटा देता हूँ जो यूजलेस है। टेलीग्राम पे आ जाता हूँ। फिर यहाँ पे मैं एक फ़ाइल अपलोड करूँगा, उसका यूज़ क्या करना है कैसे करना है सब कुछ बताऊँगा। उसको डाउनलोड करने के बाद आप सेव कर लेना। आप सेव कैसे करते हैं यार वो आपको आ ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो एक होता है, दो टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। एक तो बॉट सिस्टम से यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली टर्मिनल से आप मार सकते हो। अब टर्मिनल से देखो यहाँ पे बंद हो गया टर्मिनल मेरा, इस पर फिर से क्लिक करूंगा हो जाएगा। अब देखो टर्मिनल से अटैक कैसे मारते हैं, आपकी जो फाइल होगी उसको बस डॉट स्लैश जो फाइल का नाम होगा वो करना है, और फिर ठीक है ऐसा करना है बस। अब यहाँ पे कोई फाइल ही नहीं है तो भाई चलेगा क्या।
वो भी मेथड मैं अभी डाल दिया हूँ अपने टेलीग्राम पे चैनल पे ही, टर्मिनल बेस्ड कैसे अटैक मारते हैं। ओके, सो आज के इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलरली सिखाऊंगी कि आप बॉट बेस्ड कैसे मार सकते हो। मतलब आप क्या करोगे, टेलीग्राम का एक बॉट बनाओगे, उस बॉट का यूज करके आप कर सकते हो, मतलब वो परफॉर्म कर सकते हो एक्टिविटी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। जैसे आप एक टेलीग्राम का बॉट बना लोगे, ओके, सो सबसे पहले क्या करो, अपने टेलीग्राम चैनल पे आने के बाद मैं यहाँ पे आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक से आपको फाइल को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। या तो आप फाइल को डाउनलोड कर लो सेव करके रखने के लिए, या फिर आप डायरेक्टली अपने वीपीएस के अंदर गिट क्लोन करके डाउनलोड कर सकते हो। अब वो कैसे करना है वो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सपोज करो कि मेरे सेव में ये वाली है लिंक, ठीक है। तो ये देखो, ये फाइल्स है और ये अपनी गिट क्लोन के लिए लिंक है। देखो डायरेक्टली आप अगर वीपीएस पे जाते हो, वो आप कभी भी अपलोड नहीं कर सकते अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो। एंड्रॉयड या फिर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो फ़ोन से डायरेक्टली अपलोड नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर आप पीसी में यही चीज़ करते हो तो आप स्क्रॉल करके डायरेक्टली फाइल को अपलोड कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये अपना वीपीएस है, ठीक है। एलएस करता हूँ, देखो पूरा क्लीन है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है, सिंपली जो आपको मैं लिंक दूंगा ये वाली, इसको कॉपी कर लो, या फिर देखो आप एक काम कर सकते हो, आपके यहाँ पे सेव करके रखने के लिए सिंपली यहाँ पे ये फाइल्स है, यहाँ पे कोड पे क्लिक करो, यहाँ पे डाउनलोड जिप पे आ रहा हो, उस पर डाउनलोड करके रख दो। ऐसे ही सेव करके रखना चाहिए चाहते हो तो। वरना फिर आप अगर वीपीएस के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो क्या करो, आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे लिखो गिट स्पेस क्लोन स्पेस, फिर लॉन्ग प्रेस करो, फिर पेस्ट कर दो, फिर एंटर दबा दो। फिर एक बार एलएस करो। एलएस मतलब लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ जो भी आपके वीपीएस के अंदर फोल्डर्स है, फाइल्स है, वो सारी की सारी आ जाती है। तो सीडी करो साहिल MODZ, जिससे सीडी से क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, मतलब आप क्या करते हो फोल्डर के अंदर चले जाते हो। जैसे हम फोन में कैसे करते हैं, फोल्डर चेंज करता है राइट, जेड आर्चिवर के अंदर, या फिर पीसी के अंदर हमारे पास अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, उन्हीं की तरह आप जब कमांड बेस्ड या फिर लाइन बेस्ड यूज करते हो, जैसे काली लिनक्स या फिर उबुंटू, तब आपको क्या करना पड़ता है, कमांड बेस्ड रहना पड़ता है। आप कुछ भी ऐसा क्लिक नहीं कर सकते, जीयूआई नहीं होता उसमें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अभी यहाँ पे मैं फिर से एलएस करता हूँ, देखो यहाँ पे 3 फाइल्स है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले परमिशन देनी है, तो कमांड सही से देख लो, CHMOD स्पेस प्लस एक्स स्पेस स्टार। अब देखो ये सारे के सारे जो कमांड्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, मतलब अपलोड करूंगा अपने टेलीग्राम पे, वहां से आप देख लेना। सो यहाँ पे एलएस करूंगा, देखो अभी इसका कलर चेंज हो गया, अभी ब्राइट ग्रीन हो गया, पहले थोड़ा सा फेंटेड ग्रीन था। अभी यहाँ पे हुआ क्या, मैं हमने तीनों फाइल्स को परमिशन दे दी कि भाई आप लोग रन कर सकते हो एडमिन एडमिन की तरह, मतलब आपके पास हायर प्रायोरिटी रहेगी रन होने के लिए, आपको कोई भी रोकेगा नहीं रन होने से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने परमिशन दे दी रीड एंड राइट की। ओके, अब आगे क्या करना है, अब आगे हमें एक टेलीग्राम बॉट बनाना पड़ेगा, ठीक है। टेलीग्राम बॉट कैसे बनाना है वो भी बता देता हूँ, और आपको आपकी यूज़र आईडी देखनी पड़ेगी। देखो हर एक बंदे के टेलीग्राम पे अलग अलग यूज़र आईडी होती है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, टेलीग्राम का बॉट बना लेते हैं। तो अब टेलीग्राम का बॉट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा बॉट फादर, BOTFATHER। भाई क्या हो रहा है, बॉट फादर ये वाला जो आपको दिख रहा है, जो वेरीफाइड और टिक है, उसके ऊपर क्लिक करना है। देखो उसके मंथली सब्सक्राइबर 26,51,000 है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, मेन्यू पे क्लिक करना है, न्यू बॉट पे क्लिक करना है, सिंपली यहाँ पे नाम डालना है, साहिल कुछ भी डालो आप, साहिल मोड्स बॉट, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, क्योंकि यार इस नाम से मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ हूँ। तो याद रखना, जब आप अभी यहाँ पे ये कह रहा है यूज़र नेम चूज़ करना है, तो याद रखना यूज़र नेम चेंज चूज़ करते टाइम यहाँ पे लास्ट में बॉट आना ज़रूरी है, बॉट वर्ड आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो मैं अभी दिखाता हूँ, अभी ये गलत बोलेगा क्योंकि मैंने बॉट वर्ड को डाला नहीं है। सो अभी मैं बॉट डाल देता हूँ, स्पेस नहीं डालना है, ठीक है। देखो हमारा बॉट बन चुका है, ये हमारा एक टोकन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे नीचे, इस पे क्लिक करो, देखो ये वाला है हमारा बॉट टोकन, ठीक है। हम इसको कनेक्ट करेंगे और फिर वीपीएस पे हम रन करेंगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसको कहते हैं बॉट टोकन। अब हमें क्या करना है, दूसरी चीज़ हमें चाहिए यूज़र आईडी। उसके लिए क्या करना है, सर्च करना है यूज़र आईडी। ये देखो माय यूज़र आईडी पे क्लिक करना है। ये वाला बॉट यूज़र आईडी देख लो, यूज़र नेम देख लो इसकी, यूज़र आईडी एक्स बॉट। इस पे आने के बाद क्या करो, सिंपली आप स्टार्टिंग में तो स्लैश स्टार्ट करोगे, फिर यहाँ पे स्लैश आईडी करोगे आप, और फिर यहाँ पे लोड होगा, और फिर लोड होने के बाद ये आपकी है यूज़र आईडी। इसको भी कॉपी करके रख दो, और अभी फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पे नीचे सेव करके रख दो, यहाँ पे नीचे, ठीक है, यहाँ पे नीचे, बहुत नीचे सेव करके रख दो, ठीक। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, इस यूज़र आईडी को कॉपी करना है, ओके, सॉरी यूज़र आईडी को नहीं, बॉट टोकन को। और अब फिर से चले जाना है यहाँ पे। अब यार मेरा स्क्रीन बंद था इसीलिए ये VPS डिस्कनेक्ट हो गया था। अब फिर से CD साहिल मोड्स, अब LS करूँगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो साहिल डॉट पी वाई है उसको ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे, नैनो साहिल डॉट पी वाई। देखो आपको अगर कमेंट्स, सॉरी ये कमांड्स में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो सिंपली टेलीग्राम पे आ जाना, मैं सीक्वेंशियली जो सारे के सारे कमांड्स है वो अपलोड कर दूंगा। देखो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऐसे ऐसे नीचे आना है। देखो कैसे नीचे आना है, लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा एक फिंगर का सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया। वो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे नीचे नीचे आ जाना है। देखो यहाँ पे ये जो टोकन है वो मेरा टोकन है, आपको आपका टोकन डालना है। अभी हमने नया बॉट बनाया तो आपका नया बॉट का टोकन यहाँ पे डाल देना। तो ये हटा दो सिंपली, ठीक है। और फिर यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करो। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास है ये हटने नहीं चाहिए, ये ऐसे ही रहने चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई ये पेस्ट नहीं होता, बहुत मशक्कत से पेस्ट होता है भाई ये, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे पेस्ट होना चाहिए भाई, वरना होगा ही नहीं है। फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं। देखो लॉन्ग प्रेस करके रखोगे आप तो आ जाएगा पेस्ट का सिंबल। सो पेस्ट करने के बाद एक बात ध्यान में रखना, मैंने क्या कहा था, ये जो डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाना नहीं है, ठीक है। ये जो अननेसेसरी स्पेस है उसको पहले हटा देता है। यहाँ पे देखो अननेसेसरी स्पेस है, ये हमने हटा दी। और यहाँ पे भी देखो कितना फास्ट है यार, ये बहुत फास्ट है। ये अननेसेसरी स्पेस हटा दो, ठीक है। ओके अब ठीक है, यहाँ पे और एक थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है ब्लैंक एस के बाद, तो एस के बाद जो स्पेस है उसको यार हटा देता है। यार ये कितना फास्ट है पता है, फोन में करना बहुत हेडेक है भाई। अब यहाँ पे नीचे क्या करना है, ये यूज़र आईडी आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे भी यूज़र आईडी पे आपकी आईडी चेंज करनी है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो मैं PC में करता हूँ यार, इतनी दिक्कतें नहीं आती है जितने फ़ोन में आ रही है। यहाँ पे भी सही से करना है। तो यहाँ पे मेरी वाली मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। मैं कट कर लेता हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें पड़ने नहीं वाली है बाद में। अब यहाँ पे यार ये बहुत फास्ट है लिटरली। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूँगा, पेस्ट, देखो आ गया। याद रखना अननेसेसरी स्पेस मत देना, या फिर ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको मत हटाना अननेसेसरीली। अब देखो हो गया, पहले भी वही था अभी भी वही है, बस आपको दिखाना था इसीलिए मैंने किया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल का बटन दिख रहा होगा ये वाला, उसको क्लिक करना और S क्लिक करना, ठीक है, S अल्फ़ाबेट। उसके बाद क्या करना, कंट्रोल X। हो गया अपना सेव, ठीक है। अब एक बार और देखने के लिए क्या करो, फिर से वही कमांड डालो, बस चेक करने के लिए। देखो चेक करो सही है ना, एक बार अपना टोकन तो सही होने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल X, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं समझा तो मैं आपको वॉइस से बता देता हूँ क्या करना है। नैनो स्पेस साहिल डॉट पी वाई के बाद अपनी फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल ओपन होने के बाद वहाँ पे टोकन चेंज करने के बाद कंट्रोल X करना है। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी येस और नो ऑप्शन आता है, तो क्या करना है, कंट्रोल Y करना है और फिर एंटर दबा देना है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमने दो चीज़ें चेंज की, टोकन चेंज किया और यूज़र आईडी चेंज की, ओके।
अब और कुछ चेंज करना है तो और कुछ हमें चेंज बिल्कुल नहीं करना है, सिंपली हमें एक कमांड रन करना है। अब देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बैक बटन क्लिक कर देता हूँ तो ये यहाँ पे कीबोर्ड अपना हट जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। CTRL जो लिखा है ना, उसके राइट साइड में कीबोर्ड के सिंबल है, उस पर क्लिक कर दो, कीबोर्ड आपका वापस आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, आपको एक कमांड डालना है, स्क्रीन डैश ए, ठीक है। ये डालने के बाद क्या करना है आपको, PIP, रुको 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 एक सेकंड, मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ। अपना ये ओल्ड चैनल था जहाँ पे अपन ने बहुत सारे फाइल्स अपलोड किए थे, जो अनफॉर्चुनेटली सस्पेंड हो गया था। तो यहाँ पे ये है PIP इंस्टॉल टेलीबॉट। यार ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि मैं ऑफलाइन मतलब स्क्रीन से हट गया था, इसीलिए फिर से करना है ये पेस्ट। ये एक ही बार करना है, ठीक है। PIP इंस्टॉल टेलीबॉट, ये एक ही बार करना है। ओके, ये करने के बाद मैं अभी फिर से जाऊँगा मेरे उसमें डायरेक्टरी में, या फिर आप कह सकते हैं फोल्डर में। अब यहाँ पे क्या करना है, स्क्रीन डैश ए, मैंने गलती से प्लस दबा दिया था लेकिन डैश ए, ओके। इसके बाद क्या करना है, सिंपली एक कमांड डालना है, python 3 स्पेस साहिल डॉट py, एंटर। अब ये करने के बाद क्या होगा, बैकएंड में आपको क्या करना है, Ctrl+A+D, ठीक है। अब क्या हुआ पता है, हमने क्या किया, 24 घंटे कर दिया, जिससे अभी हमारा जो बॉट है वो 24/7 चलेगा। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है, अब इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको स्लैश स्टार्ट करना है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या करना है। अब मैं ये दिखा नहीं सकता क्योंकि आपको भी समझना चाहिए ये क्यों मैं दिखा नहीं सकता, ओके। सो ये स्लैश स्टार्ट करने के बाद इसको चलाना कैसे है, यूज़ कैसा करना है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे ही बता सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बताना इज़ नॉट आप उतने समझदार हो आई गेस कि मैं कौन सी चीज़ें दिखा सकता हूँ और कौन सी नहीं दिखा सकता। अब आगे बात करते हैं, और आगे क्या और बात करना है। तो देखो, अभी हमने इसको तो 24 घंटे कर दिया। अब आगे बात करते हैं कि भाई मुझे अगर कोई फाइल में चेंज करना है तो क्या करूँ, भाई बॉट बंद ही नहीं हो रहा। मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम यही होती है कि भाई हमारा जो बॉट है, जो स्क्रीन कमांड हमने यूज़ किया, उससे क्या हुआ, एक पर्टिकुलरली वर्चुअल स्क्रीन क्रिएट हुई, उससे हम बॉट को बैकएंड पे 24/7 रन कर रहे हैं हमारी स्क्रिप्ट को। लेकिन अब हमें उस स्क्रिप्ट को बंद करना है, तो क्या करना है, सिंपली पी किल स्क्रीन, जिससे क्या होगा, आपने जो भी चीज़ें की थी स्क्रीन का यूज़ करके, वो सारी की सारी किल हो जाएंगी, मतलब ख़त्म हो जाएंगी। अब आप क्या करोगे, आप एडिट करो सिंपली CD साहिल मोड्स, सिंपली देखो LS करके, फिर से नैनो साहिल, कुछ भी जो करना है चेंज करना है, छोटी बड़ी चीज़ें चेंज करनी है वो चेंज कर लो। और फिर से क्या करो, Ctrl+S, Ctrl+X, फिर Ctrl+Y, और फिर एंटर, बस। और फिर उसके बाद फिर से स्क्रीन डैश ए, स्क्रीन स्पेस डैश ए, और फिर एंटर, और फिर python 3 साहिल डॉट py, बस यही करना है। आई होप सो आपको वॉइस से तो एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, python 3 साहिल डॉट py हमने करने के बाद, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे python 3 साहिल डॉट py करने के बाद आपको क्या करना है, Ctrl+A+D करना है, ठीक है, Ctrl+A+D, जिससे क्या होगा, आपकी जो स्क्रीन है वो डिटैच हो जाएगी, जिससे आप टर्मिनल यूज़ कर सकते हो किसी और चीज़ के लिए। लेकिन मैं रेफ़र तो नहीं करता हूँ, एक टाइम पे बस अपना इसी काम के लिए टर्मिनल को यूज़ किया करो। अब अपना ये ओल्ड चैनल था जो अनफॉर्चुनेटली उड़ गया है। देखो मैं अभी कुछ भी मैसेज करता हूँ तो ये जाएगा नहीं, देखो मैसेज जा नहीं रहा। अभी हमने नया चैनल बना लिया है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये वाला अपना नया चैनल है जिस पे अभी रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, नए फाइल्स, नए मेथड्स। तो इससे आप देखो, इस बेसिकली टेक्निक से आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम बॉट चला सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर भाई आपको टर्मिनल, डायरेक्टली इसी टर्मिनल से अटैक मारना है, ओके, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करना है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी अपने चैनल पे टर्मिनल वाली वीडियो पड़ी होगी, इसकी मैं आपको भेज दूंगा ये वाली वीडियो। देखो, हाउ टू डायरेक्टली फ्रॉम टर्मिनल दिख रहा है, अराउंड 11 की वीडियो, मतलब 11 मिनट 11 सेकंड की वीडियो। वो देख के आप मास्टर हो जाओगे, क्योंकि ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं डाल सकता यूट्यूब पे। आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड मी, ठीक है।
तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मैंने पेड वाली मेथड लीक कर दी। अब आपके साइड से सपोर्ट चाहिए। आई नो बहुत लोग यहाँ तक नहीं देखे होंगे वीडियो को। जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है वो कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट ज़रूर स्पैम करना, या फिर लाइक कर देना यार जाते जाते। अब लिटरली बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मैं अराउंड आधे घंटे से बात कर रहा हूँ। और ये वीडियो आई गेस अभी 8:50 हो गए, क्योंकि बीच में वीडियो बंद हो गया था ड्यू टू गिटहब। मुझे गिटहब नहीं मिल रहा था, मेरा गिटहब सस्पेंड हो गया था। सो यही प्रॉब्लम था। और एक बात, यूज़ करने के बाद फीडबैक ज़रूर दे देना। मेरी मतलब यार बोलती बंद हो गई, क्योंकि मेरा जो थ्रोट है वो पूरा सूख गया है, बट बकर 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 करते करते। तो चलो इन सब बकचोदी को साइड में रखते हैं। जो चलेगी, जिसकी चलेगी मतलब अच्छे से चलेगी, तो मेरे को टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजना कि भाई बढ़िया चल रही है। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मुझे टेलीग्राम पे डीएम करना। मेरा यूज़र नेम मैं आपको दे देता हूँ। देखो मेरा यूज़र नेम ये है, कहाँ गया, @साहिल मोड्स ओनर। ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज कर देना, यहाँ पे टेलीग्राम पे सर्च करके। देखो मेरा यही यूज़र नेम है, सही से टाइप करना, वरना फिर किसी और बंदे को मैसेज कर दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज गाइज लव यू ऑल।